हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आई है जोसा की काउंसलिंग्स में जो भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट ये आई है कि बच्चों जो आईआईटीज़, अगर आपको जेईई एडवांस की रैंक आपकी अच्छी है तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। आईआईटी की सीट्स इंक्रीज़ हुई है भाई। अब ये आपका जो लेटेस्ट अपडेट है, इसको अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना और सुनते रहना ध्यान से, ठीक है। तो आईआईटी की जो सीट्स इंक्रीज़ हुई हैं, वो कितनी सीट्स इंक्रीज़ हुई हैं, किस आईआईटी में कितनी सीट्स का इंक्रीमेंट हुआ है और उससे क्या बेनिफिट अब मिलने वाला है बच्चों को, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आईआईटीज़ में जैसे कि बच्चों आपको पता है कि जो सीट्स थी वो आपकी 23 आईआईटी की 17,385 आपकी सीट्स अवेलेबल थी, लेकिन अब अभी जो आपकी सीट इंक्रीज़ हुई है वो 17,740 आपकी सीट्स हो चुकी हैं। इसका मतलब जो कुल आपकी जो सीट इंक्रीमेंट हुआ है वो 355 सीट्स का आपका इंक्रीमेंट हुआ है। 355 सीटें आपकी बच्चों इंक्रीज़ हो गई हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि चांसेस बढ़ गए हैं। जिन बच्चों की जो एकदम बॉर्डर लाइन पे जिनकी रैंक थी, उन बच्चों को चांस बढ़ गया है कि आईआईटी अलॉट हो सकता है, ठीक है, बॉर्डर लाइन वाले रैंक्स वाले बच्चों के लिए। तो बच्चों किस आईआईटी में किस आईआईटी में कितनी सीट बढ़ी हैं वो चलो हम लोग अगर देखें तो आपकी, जैसे कि हम बात करें यहाँ पे 10 आईआईटीज़ हैं ऑलमोस्ट जिसमें आपकी सीट इंक्रीज़ हुई है, जिसमें आपका आईआईटी भुवनेश्वर है जिसमें 20 आपकी सीट इंक्रीज़ हुई हैं। आईआईटी बॉम्बे में आपकी 12 सीट्स इंक्रीज़ हुई हैं। आईआईटी खड़गपुर में आपकी 30 सीट इंक्रीज़ हुई हैं। आईआईटी जोधपुर में आपकी 50 सीट इंक्रीज़ हुई हैं। आईआईटी गांधीनगर में भाई जोधपुर में 50 सीटें इंक्रीज़ हुई हैं। तो चांसेस बच्चों बढ़ गया है। जोधपुर वाला कॉलेज जो है आपका क्लोजिंग रैंक जो मैंने आपको बताया वीडियो में, प्रेफरेंस ऑर्डर जो बताया है उसको ध्यान से अपना देख के उसको अगर आपने फिल किया है तो अभी भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अभी बच्चे बोल रहे हैं कि मैम मॉक अलॉटमेंट में हमको कुछ सीट अलॉट नहीं हुई है तो मैम क्या हमको मिलेगा नहीं। जिनको नहीं अलॉट हुआ है मॉक अलॉटमेंट में, ज़रूरी नहीं है कि आपको रिजल्ट जब आएगा जोसा के राउंड्स का तो उसमें आपको सीट अलॉट ना हो, ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो परेशान मत हो, ठीक है। आपको कॉलेज मिलेगा अगर आपकी रैंक उसके अंडर आई है। जो रैंक का कट ऑफ एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग, जो आपने हमारा वीडियो देखा है मेरा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको रैंक पे है तो आपको मिल जाएगा कॉलेज। परेशान मत हो, मॉक में नहीं मिला है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देन आपका गांधीनगर की सीट्स देखेंगे तो 30 आपकी सीट गांधीनगर की इंक्रीज़ हुई हैं और पटना में आपकी 84 नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज़ हुई हैं, ठीक है। तो पटना में आपकी जो 84 सीट्स इंक्रीज़ हुई हैं, ऑब्वियसली इसमें आपको पता ही कितने सारे कोर्सेज़ हैं, बीएस के कोर्सेज़ हैं, आपके डुअल डिग्री कोर्सेज़ हैं। तो ये सारे कोर्सेज़ वैसे भी थोड़ी ज़्यादा रैंक पे एडवांस में मिलने के चांसेस रहते हैं और इसमें भी सीट इंक्रीज़ हो गई है 85 वो भी, तो इसमें और भी चांसेस बढ़ गए हैं अब सीट मिलने के। तो बच्चों जो आपने काउंसलिंग करी है, चॉइस फिलिंग करी है, जोधपुर का कॉलेज मैंने आपको प्रेफरेंस बताई थी कहाँ आपको रखना चाहिए, और आईआईटी पटना का भी प्रेफरेंस बताया था कि आपको उसको कहाँ पे रखना चाहिए। तो आपको कोई भी डाउट अभी भी आ रहा है तो मेल आप लोग सेंड करते हैं जैसे कि, तो रिप्लाई आपको शायद विद इन 1 डे मिल रहा है। लेकिन अगर कोई अर्जेंट आपको कोई चीज़ जाननी है, फटाफट से तुरंत ही जानना है, तो भाई व्हाट्सएप कर सकते हो, उसमें हमारा असिस्टेंस आपको तुरंत मिल रहा है। देन आईआईटी गुवाहाटी में देखेंगे तो उसमें आपकी 10 सीट्स हैं, 10 सीट्स इंक्रीज़ हुई हैं और आईआईटी भिलाई की भी 40 सीटें आपकी बढ़ी हैं भाई, ठीक है। तो आईआईटी भिलाई 40 सीटें, तिरुपति की 10 सीटें और धारवाड़ की 75 सीटें बढ़ी हैं। तो धारवाड़ की और पटना की सबसे ज़्यादा सीट हैं जो इंक्रीज़ हुई हैं। तो ये लेटेस्ट अपडेट है बच्चों, इसको आप ध्यान से देखिए और इसके अनुसार ही आप अपनी काउंसलिंग्स में अब मॉडिफाई अगर करना चाहते हैं कुछ तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि आप अपना प्रेफरेंस ऑर्डर थोड़ा सा चेंज करना चाहते हो, प्रेफरेंस में कोई अपनी ब्रांच को, इन कॉलेजेस की जो सीट्स बढ़ी हुई हैं इनको अगर आप टॉप में करना चाहते हो तो अपनी रैंक के अकॉर्डिंग ही देखते हुए उसको कैसे अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करना भी है तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। देन अब हम देखें अगर कुल सीटें कितनी हो गई हैं, अगर हम उनको देखना चाहें तो भाई ये आईआईटीज़ की कुल सीटें, जैसे तिरुपति की आपकी 254 सीट्स हो गई हैं अभी ये, और आपकी भिलाई की 283 सीट्स अब बढ़ के हो गई हैं, धारवाड़ की 385 सीट्स हो गई हैं आपकी। देन पटना की 817 सीट्स आपकी हो गई हैं, ठीक है। और आपकी जोधपुर की 600 सीट्स हो गई हैं। तो ये आपकी 10 आईआईटीज़ है जो कि सीट इंक्रीमेंट होने की वजह से ज़्यादा रैंक पे अब आपको एडवांस पे चांस है कि आपको मिल सकता है आईआईटी। तो आईआईटी पहुंचने के लिए ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट है।
और आपकी जो रिज़ल्ट है ऑब्वियसली आपको पता है, जो आपका फर्स्ट राउंड का रिज़ल्ट है वो आपका 20 जून को आपका डिक्लेयर होने वाला है। और ये मैं आपको ऑलरेडी अपडेट कर चुकी हूँ जोसा का शेड्यूल। और बच्चों अब काउंसलिंग देखो, अब आपकी जो अभी फर्स्ट राउंड में जो अलॉटमेंट है, जैसे कुछ बच्चे अभी भी ये कन्फ्यूज़न में है कि जो फर्स्ट राउंड में हम चॉइस फिलिंग करेंगे तो उसको क्या हम आगे मॉडिफाई भी कर पाएंगे। तो बच्चा ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अभी जो आपकी चॉइस लॉक हो जाएगी, कल आपकी चॉइस लॉक होने वाली है, तो आप अगर चाहें उसमें आज आप मॉडिफिकेशन को जो भी करना चाहते हो उसको आप मॉडिफाई करिए। और अगर आपको लगता है कि हमारी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमने चॉइस फिलिंग सही की है, ब्रांच सही प्लेस किए हैं, ऑर्डर सही है हमारा, तो आप उसको कुछ भी मत करिए, आप उसको ऐसे ही रहने दीजिए। तो सीट बड़ी है, थोड़ा सा आप उसको प्रेफरेंस में आप चेंजेस कर सकते हो कुछ कॉलेजेस के 4-5 IITs को। अब वो कैसे करोगे, अगर उसमें आपको कोई डिस्कशन करना है तो आप जैसे डिस्कस करना चाहते हो तो आप मेल में क्वेरी भेजिएगा। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही मैं आपको लेटेस्ट अपडेट्स इन्फॉर्मेशंस हमारे चैनल पे देने की कोशिश करूँगी। और स्टूडेंट्स, जोसा की काउंसलिंग के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, और वेट करते हैं कि आपका रिज़ल्ट क्या आता है। और मॉक में जो फर्स्ट राउंड का मॉक अलॉटमेंट आया है, सेकेंड राउंड का मॉक अलॉटमेंट आया है, उससे परेशान मत हो, घबराओ नहीं। हो सकता है अब कुछ बच्चों को जैसे फर्स्ट राउंड के मॉक अलॉटमेंट में IIT में आपको माइनिंग मिली है ISM धनबाद की, और उसी बच्चे को सेकेंड राउंड के मॉक अलॉटमेंट में सिविल ब्रांच मिल गई है, टॉप के IIT की प्रेफरेंस जो उसने दी थी। तो बच्चों ये सब चीज़ें चेंज होती ही रहती हैं, और जो रिज़ल्ट एक्चुअल आएगा ज़रूरी नहीं है जो मॉक आया है वो आपका रिज़ल्ट आए, तो ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।